ऐसा है कि ये हमने तो इसका उनके महाराष्ट्र के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमने सेवा और सद्भावना का एक कार्यक्रम रखा था, लेकिन जो एक संत पुरुष आए हुए हैं उन लोगों के मुखारबिंद से एक शब्द निकला मंगलोत्सव, यानी आज मंगल का दिन है, आज एक प्रसन्नता के दिन है। और उन्होंने आज के दिन को प्रेरणा दिवस भी कहा है। तो हमारा उद्देश्य यह है कि आज का जो युवा है अगर इस प्रकार की प्रेरणा लेगा तो उसके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आएगा। क्योंकि आपने देखा, अगर माननीय मुख्यमंत्री भी बोल के गए तो उन्होंने भी अध्यात्म की बात करी। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई, उन्होंने भी गीता की बात करी, यमुना की बात करी। ये जो परिवर्तन आ रहा है जिसको हम कहते हैं विश्वगुरु तो पहले बन चुके हैं, लेकिन वास्तविक विश्व गुरु तब बनेंगे जब आज का युवा संस्कारवान होगा। संस्कारवान कब होगा? इस प्रकार के आयोजन से होगा। हमारी आशा से अधिक लोग आए हैं, हमारी आशा से अधिक नेतागण आए हैं, न जाने कितने मंत्रीगण आए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अभी मनोहर लाल जी में आने वाले हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और संत, संतों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि उनके आशीर्वाद की वजह से ही आज परिवर्तन आया है। आशा है कि इस प्रकार के आयोजन भविष्य में भी होंगे और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से युवा के पास संदेश जाए, युवा परिवर्तित होए। तो युवा परिवर्तित होगा तो देश परिवर्तित होगा, देश परिवर्तित होगा तो हम विकसित भारत की जो सपना देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री, वो अवश्य पूरा होगा। जैसा कि आपने देखा होगा जो हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा है उसमें युवा को नशे से दूर करने के लिए महाराष्ट्र श्री का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। बहुत सारे एनजीओ इस निमित्त काम कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी ये उद्देश्य है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारा पड़ोसी प्रांत जो है पंजाब के अंदर ये बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन इस बीमारी को जो हमारे युवा का भविष्य खराब कर सकता है, हरियाणा पूर्णतः समर्पित है, पूर्णतः मेहनत कर रहा है। और आशा है कि इसके बाद ये संतजन जाकर के बाकी प्रांतों में भी जाकर के एक ऐसा संदेश देंगे, क्योंकि यदि युवा की आधारशिला गिर गई तो उनकी इमारत पक्की नहीं बन सकती। तो मीडिया वालों से प्रार्थना है कि इस निमित्त कोशिश करें कि युवा इससे दूर रहे। अगर नशा मुक्त भारत हो गया तो वास्तव में हम इस समय विकसित भारत में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी ने जो आज उपहार की बात कही, भगवद गीता तो उपहार में प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में राष्ट्राध्यक्षों को दी और कहा कि मेरे पास देने के लिए और विश्व के पास लेने के लिए इससे बढ़कर कोई उपहार नहीं। और हरियाणा पूरी तरह उस उपहार को पूरे विश्व तक पहुंचा भी रहा है। हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री हरियाणा के शिवराज सिंह सैनी जी का सत्संकल्प और आगे उन्होंने कई देश भी गिनाए। अमेरिका और जापान जैसे देश उत्सुक हो रहे हैं पार्टनर कंट्री बनने के लिए, और वहां गीता महोत्सव हो, वहां से संदेश आ रहे हैं। इस प्रकार का वातावरण उस उपहार को लेकर बना। लेकिन साथ ही साथ जो हरियाणा की बेटी के रूप में रेखा गुप्ता जी ने जो आज उपहार दिया, वास्तव में हृदय रोमांचित है, आह्लादित है, बहुत रोम रोम कि उन्होंने जो यह कहा कि अगले वर्ष यमुना जी का निर्मल स्वरूप। वस्तुतः वर्षों हो गए वृंदावन में जब देखते हैं, वर्षों हो गए इस पीड़ा के साथ कि कितनी बैठकें हुई इस विषय को लेकर के, लेकिन इसमें कोई राजनीति नहीं है। और एक बात आपको कहें, गाय राजनीति नहीं, गीता राजनीति नहीं, गंगा और यमुना राजनीति नहीं है, लेकिन सत्य यही है कि हरियाणा तैयार हो जाता, आगे उत्तर प्रदेश तैयार हो जाता, बीच में जो अड़चन खड़ी रहती वो अब रेखा जी आई हैं, वो आप समझ गए होंगे कि हरियाणा और यूपी के बीच की अड़चन क्या थी यमुना जी के लिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो उन दिनों यमुना जी का जल पी के दिखाया जब एक विशेष ऐसा एक बात कह दी गई। तो लेकिन आज जो एक संकल्प हुआ है, वास्तव में एक बार सभी जहां जहां हैं, एक बार खुला करतल नाद यमुना जी के लिए और यमुना जी के निर्मल अविरल स्वरूप के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रेखा जी के लिए, आपके इस उपहार के लिए।
Hey,